हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग वो स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्या कि अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहे और वाई इंटरसेप्ट दिया रहे तो इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होता था, है ना। उसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो था कि अगर स्लोप m हो, y इंटरसेप्ट c हो, तो इक्वेशन होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और दूसरा था अगर स्लोप m है और x इंटरसेप्ट d है तो इक्वेशन था y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। और दूसरा जो फॉर्म था वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी दिया होगा। तो मान लो स्लोप m है और जो पॉइंट है वो है x1 y1, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। और अगर मान लो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट से पास कर रहा, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या था कि स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह का है, पॉइंट स्लो फॉर्म का जैसा है। बस m की जगह आपको क्या रखना है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है फार्मूला, सही ना। तो आज जो है कि सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा, तो पॉइंट स्लो फॉर्म का होने वाला है। ठीक है, वैसे जो भी यूज होगा हम लोग यूज करेंगे, लेकिन अब आप ध्यान रखो कि ज़्यादातर केस में आपके पास क्या आएगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आप दो चीज़ें ढूंढोगे, क्या, स्लोप और पॉइंट। ठीक है, स्लोप और उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें पता है तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है तो भी आप निकाल सकते हो। स्लोप पता है और एक्स इंटरसेप्ट पता है तो भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो अब जो कि सबसे ज़्यादा फार्मूला ये वाला यूज होने वाला है, सही ना। और आगे भी चल के ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। कब, जब भी मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आप फट से दिमाग लगाना कि हमें एक पॉइंट चाहिए है और एक स्लोप चाहिए। ठीक है ना। तो जिस कोई एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करे और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हो तो हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ऑरिजिन। मतलब थ्रू द ऑरिजिन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो लो ये पास कर गया कहाँ से, ऑरिजिन से, मतलब एक पॉइंट हमें पता हो गया। ठीक है, अच्छा आगे, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऑरिजिन से पास भी कर रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, सही ना। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो आप बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए है, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए है। स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उससे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसी के टैन को स्लोप बोलेंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan 45, है ना, tan 45। और tan 45 1 होता है, यानी कि स्लोप की वैल्यू आ गया 1, m की वैल्यू 1। और इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है 0 0, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया स्लोप। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे x1 भी 0 है, y1 भी 0 है ना। पॉइंट यहाँ कौन है, x1 y1 ही तो पॉइंट है, तो यहाँ पे x1 y1 क्या है, 0 0 है, सही ना। तो बोलेंगे क्या इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू m इंटू एम की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन भी 0 है। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो, इसका इसी फॉर्म में इक्वेशन है 8 का। अच्छा वो y को उठा के इस साइड कर दिया है, तो आप देखोगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका आंसर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, सॉरी 8 का एक ही क्वेश्चन है ना, 8 का एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 9 का देखो फर्स्ट नंबर,
9 का फर्स्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -1, 2। उसने लिखा थ्रू द पॉइंट -1, 2, मतलब स्ट्रेट लाइन -1, 2 से पास कर रहा है, तो मतलब एक पॉइंट पता है हमें, पॉइंट कितना है -1, 2। काश इसका स्लोप दे दे तो इक्वेशन निकाल देंगे, सही ना। तो आप आगे पढ़ो। एंड हैविंग स्लोप 4, और उसने स्लोप भी दे रखा है, स्लोप कितना देखा 4। तो बस पॉइंट दिया स्लोप दिया है तो है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, पॉइंट दिया और स्लोप दिया, इक्वेशन क्या लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 क्या है, यही पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, x1 बोलते हैं x कोऑर्डिनेट को, y1 बोलते हैं y कोऑर्डिनेट को, और m की जगह क्या रहेगा 4 रहेगा, बाकी x y तो क्या है वेरिएबल है, वो तो इक्वेशन निकालने के लिए रहेगा ही रहेगा। तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 क्या है, y1 है 2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m के मतलब 4, ये रहा स्लोप, और x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1। तो बस हो गया। जब हम लोग आंसर लिख रहे होते हैं तो आंसर कैसे लिखते हैं, पहले x वाले को, फिर y वाले को, फिर कांस्टेंट टर्म को, तो इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, ये भी इधर आएगा तो प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये 9 का फर्स्ट था। सेकेंड नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 3। पॉइंट दिया है, क्या दिया -2, 3। ठीक है, आगे बोलो। एंड हैविंग स्लोप -4, स्लोप कितना है -4, बिल्कुल इस तरह से बनेगा, बना लेना है ना। तीसरा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0। पास कहाँ से कर रहा है, यानी कि पॉइंट दिया हुआ है 0, 0, और स्लोप कितना दिया है, स्लोप दिया है m, तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, है ना, बना लेना आप लोग। अच्छा थर्ड हो गया। 4 नंबर, 9 का 4, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, 3। फिर से एक बार पॉइंट दे दिया है -4, 3, और स्लोप दे दिया है, स्लोप कितना 1/2, तो फिर से एक बार सेम क्वेश्चन, यानी कि इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, पॉइंट दिया है स्लोप दिया, इक्वेशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 9 का 5 नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट साइड। अब देखो क्वेश्चन वालों ने बोला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना दिया है 3 दिया है, लेकिन किस साइड बोला है, द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट हो गया कितना -3। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो एक्स इंटरसेप्ट नहीं लिखा हुआ था, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है किस पे, 3 यूनिट पे लेफ्ट साइड, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड 3 यूनिट पे कट करेगा तो -3 होगा पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स इंटरसेप्ट -3 हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट एंड हैविंग लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप -2, स्लोप भी दे दिया है, स्लोप कितना -2, स्लोप -2। अब आप बताओ एक्स इंटरसेप्ट -3 है, स्लोप है -2, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। एक डी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एम क्या है स्लोप है, तो यहाँ देखो स्लोप भी पता है, एक्स इंटरसेप्ट पता है, इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m, m का मतलब -2 इंटू एक्स माइनस डी, डी का मतलब -3, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, -2x -6, ये हो गया y की वैल्यू, सबको उठा के इधर कर देते हैं, तो 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। तो ये था 9 का 5 नंबर, है ना, चेक कर लेते हैं। 9 का 2x + y + 6 = 0, बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए तो 9 का 6 नंबर देखते हैं। ये 9 का 5 कंप्लीट हुआ, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, आप इक्वेशन फटाफट बता देते हो, या फिर एक्स इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो तो भी निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो तो भी निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता हो तो भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो इसी का 9 का 6 नंबर, 9 का 6 नंबर, इसमें ऐसा लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 2√3, यानी कि पॉइंट दे दिया है, पॉइंट कितना 2, 2√3, ठीक है, का स्लोप दे दे एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, स्लोप नहीं दिया
लेकिन इंक्लिनेशन दे दिया है एक्स एक्सिस के साथ, तो जो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ उसी के साथ tan लगा देंगे, स्लोप आ जाएगा, है ना। तो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, और हमें यही चाहिए था, है ना, 75 डिग्री है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। अब tan 75 का वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर जिसको नहीं आता वो आप इस तरह से बना लेना है, tan 75 डिग्री को तोड़ देना, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, और tan a + b में तोड़ देना, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब स्लोप मिल गया हमें, ठीक है, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन इज y माइनस, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x1 y1 कौन है, ये रहा x1 2 और y1 2√3, तो y माइनस y1 यानी कि 2√3 इज इक्वल टू m इंटू, एम का मतलब ये, यानी कि √3 + 1 अपॉन √3 - 1 आई इंटू x माइनस x1 क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 - 1 इंटू वाई, और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2√3 इंटू √3 - 1 इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, √3 + 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, √3 - 1 इंटू वाई माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू √3, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2√3 हो जाएगा इक्वल टू √3 + 1 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + 1 इंटू x हो जाएगा, फिर √3 + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, है ना, इसको उठा के इस साइड ले आते हैं, तो यह आ जाएगा √3 + 1 इंटू एक्स, इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, तो √3 - 1 इंटू वाई, इसको भी उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो ये तो पहले से ही है 2√3, और ये माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो +6, और ये इधर आ जाएगा तो -2√3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई, ये क्या बन जाएगा, देखो -2√3 -2√3 -4√3 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा, और माइनस का 4√3 इक्वल टू 0, सही ना। तो आप चाहो तो इसमें 4 कॉमन भी लेके बोल सकते हो, तो √3 + 1 इंटू एक्स माइनस √3 - 1 इंटू वाई, यहाँ पे +4 कॉमन लेंगे तो 1 - √3 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 9 का 6 नंबर, 9 का 6, √3 + 1 इंटू एक्स, सही है, फिर अगला है √3 - 1 इंटू वाई, सही है, -4, अच्छा -4 कॉमन लिया है, सही है ना, तो हाँ ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे √3 - 1 हो जाएगा। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, -√3 - 1 इंटू वाई, यहाँ से -4 कॉमन लो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको √3 लिखेंगे और माइनस का 1 आ जाएगा। चाहे तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 9 का टोटल 6 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, मतलब पॉइंट दे दिया है ना, पॉइंट दे दिया, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री। देखो स्लोप नहीं दिया लेकिन इंक्लिनेशन दे दिया है विद एक्स एक्सिस, तो यहां पे लिख लेते हैं इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना है 45 डिग्री। तो इसी को हम लोग tan के साथ ले लेंगे, स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप क्या आ जाएगा, तो स्लोप आएगा tan 45 डिग्री। तो अब देखो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। tan 45 कितना होता है 1। तो आप बताओ इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि पॉइंट पता है स्लोप पता है। इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1, y1 क्या है 2 इक्वल टू m क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1, x1 भी 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x इसको इधर ले आते हैं तो माइनस वाई और ये प्लस 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में देखो। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2, यानी कि फिर से पॉइंट दिया है -1, 2, सॉरी -1, -2 है, -1, -2 एंड हैविंग स्लोप 4/7, और स्लोप क्या है, स्लोप है 4/7। तो इक्वेशन क्यों नहीं बनेगा, ये पॉइंट है ये स्लोप है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई कर लेना, है ना। 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू √2, पासिंग थ्रू √2, यानी पॉइंट दिया हुआ है √2, 2√2 और एंड हैविंग स्लोप 2/√3, स्लोप दे दिया है 2/3 है, 2/3 है, सही ना। इक्वेशन निकालना है तो फिर से वही काम, ये x1 है, y1 है, ये m है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर हो जाएगा। सही है। और मान लो अगर आपसे ना बने, आपका आंसर मैच ना करे, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं उसको सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12 हो गया। अच्छा 13 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट कितना, 3 यूनिट। अब प्रॉब्लम ये किस साइड, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, तो बोला लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव, तो -3 हो जाएगा। और स्लोप भी दे रखा है, स्लोप कितना है, स्लोप है -2। तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स इंटरसेप्ट है -3, स्लोप है -2, तो एक्स इंटरसेप्ट होता है d, स्लोप है m, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो इक्वेशन होगा y = m, m का मतलब -2 यानी कि स्लोप, और फिर x - d, और d का मतलब -3 यानी कि +3 हो जाएगा। सॉल्व कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस में 6 उठा के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2x + y + 6 = 0, ये इसका आंसर हो गया। सही ना। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना 13 नंबर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 9 का 5 था, बिल्कुल का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 9 का 5 नंबर और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। चलिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। देखो 14 नंबर, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो पॉइंट दे दिया कितना, -2, 3 एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एंगल दिया, इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। सही ना। तो बस तो हमारा काम बन गया, है ना। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो इसी के साथ हम लोग tan लगा देंगे, स्लोप आ जाएगा। स्लोप हो जाएगा कितना, tan 60 कितना होता है, √3, ठीक है ना। तो बोलो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y - y1, y1 कितना है 3 = m, m का मतलब √3 इंटू x - x1 क्या है -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो हो जाएगा y - 3 = √3x और +2√3, है ना। सबको उठा इन सबको उठा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा √3x - y, और ये हो जाएगा प्लस में 3 और प्लस में 2√3 = 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, √3x - y + 3 और +2√3 = 0, बिल्कुल सही है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर है 15। देखो 15 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3 - 2। अच्छा पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दे दिया है 3, -2 एंड हैविंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो इंक्लिनेशन तो दिया, लेकिन किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे आप देखोगे एंगल जो बना रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद
विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, लेकिन हमें क्या चाहिए था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो अब तो हमें फोटो बनाना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा स्लोप कितना आएगा। तो देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप पहले चेक करो कि ये जो पॉइंट है 3, कहाँ पे होगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे 3, वाई -2 यानी कि नीचे आएगा, है ना, ये कोई पॉइंट रहा होगा और स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा और कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, विद वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, सही ना। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ऐसा करते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इस पॉइंट से पास कर गया, यही कौन है 3, है, और ये लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है ना, तो ये बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 60 डिग्री, इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर हुआ, है ना, तो यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये है कितना, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 30, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तो इसी के tan को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। tan 30 कितना होता है, 1/√3, सही ना। तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं, देखो इस लाइन पे एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, इक्वेशन क्या होगा, देखो इक्वेशन आ जाएगा y - y1 क्या है -2, तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू m का मतलब 1/√3 इंटू x - x1 क्या है 3 है, बस इसको सॉल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y और प्लस 2√3 और इक्वल टू x - 3, ठीक है। अच्छा अब इन सबको उठा के इधर कर देते हैं, तो x - √3y, सही ना, और ये भी इधर आएगा, तो -3 - 2√3 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 है x - √3y -3 - 2√3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले वीडियो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।